नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में लालू आ रहे हैं तो वहीं बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी ने लालू को कहा एक्सपायरी माल। बिहार के मंत्री बोले दहाड़ने नहीं, मिमियाने आ रहे हैं राजद सुप्रीमो। वहीं पहली चाल में पिट गए तेज प्रताप। छोटे भाई तेजस्वी यादव ने दिया बड़ा झटका और तेजस्वी के करीबी पर भड़के तेज प्रताप। कहा सी ग्रेड की कहानी कहीं और लिखना। अब तक की बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बीजेपी ने लालू को कहा एक्सपायरी माल। बिहार के मंत्री बोले दहाड़ने नहीं, मिमियाने आ रहे हैं राजद सुप्रीमो। लालू परिवार में चल रही रस्साकस्सी के बीच विरोधी दल चुटकियां लेने से बाज नहीं आ रही है। तेजस्वी और तेज प्रताप के अलग अलग राह चुन ली है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में राजद ने प्रत्याशी उतारे तो अपनी ही पार्टी के खिलाफ तेज प्रताप ने भी उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। हालांकि शनिवार को पटना में तेजस्वी से मुलाकात के बाद संजय कुमार नामांकन वापस लेने की बात कही है। इस बीच लालू की बिहार में एंट्री होने से पहले बीजेपी ने तंज कसा है। श्रम संसाधन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जीवेश कुमार ने कहा है कि लालू एक्सपायरी माल है, उनमें अब ताकत भी नहीं बची हुई है। दहाड़ने नहीं, मिमियाने आ रहे हैं बिहार। मंत्री जीवेश कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। लालू के लिए भी हमारी शुभकामनाएं हैं। उन्होंने कहा कि लालू अगर एक्सपायरी माल नहीं होते तो तेजस्वी को पानी क्यों देते। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को लालू आगे बढ़ा रहे हैं और तेज प्रताप को अपने ही घर में उपेक्षित कर दिया है। मंत्री ने कहा कि राजद सुप्रीमो के बिहार आने से कुशेश्वर स्थान और तारापुर में होने वाले उपचुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 2020 के चुनाव में जब लालू के रहते कोई असर नहीं पड़ा तो अब राजद को कोई नहीं पूछने वाला। तेजस्वी के करीबी पर भड़के तेज प्रताप। कहा सी ग्रेड की कहानी कहीं और लिखना। और तेज प्रताप ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरे लिए चुनाव में आदरणीय तेज प्रताप जी विचार करेंगे संजय यादव। जनता के लिए संजय यादव जी ने अपनी उम्मीदवारी वापस ली पार्टी। ना मैंने कुछ कहा ना लिखा, तो इसमें मेरा रोल था या है। जानवी स्ट्रीट राइटर, तुम ये फालतू की सी ग्रेड कहानी कहीं और लिखना। बिहारी सब कुछ समझते हैं। राजद प्रमुख लालू यादव के बड़े बेटे और विधायक तेज प्रताप यादव इन दिनों काफी गुस्से में हैं। कई मौके पर तेज प्रताप का गुस्सा सामने झलक भी है। इस बीच छोटे भाई तेजस्वी ने अपनी पहली ही चुनावी चाल में उनको हरा दिया है। तारापुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में तेज प्रताप यादव के छात्र जनशक्ति परिषद के उम्मीदवार संजय यादव ने पर्चा भरने के अलग ही दिन नाम वापस भी ले लिया। संजय यादव ने तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के बाद ऐलान कर दिया कि वे तो अब तेजस्वी के लालटेन की रोशनी करेंगे। बिहार पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की मतगणना संपन्न हो चुकी है। बेगूसराय और औरंगाबाद में जगदीशपुर में परिणाम घोषित होने के बाद हंगामा शुरू हो गया है और कईयों ने तो रिकाउंटिंग की भी मांग की है। बिहार पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की मतगणना में कई जिलों में काउंटिंग के दौरान गड़बड़ी आरोप लगाते हुए प्रत्याशियों और उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया है। इस दौरान उन्होंने रिकाउंटिंग की भी मांग की है। बेगूसराय जिले के कटरमाला दक्षिण पंचायत के मुखिया पद की उम्मीदवार हरि सिंह की पत्नी रंजू देवी चुनाव परिणाम की घोषणा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जीडी कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र के मुख्य गेट पर धरना पर बैठ गई है। उनका आरोप था कि पहले उन्हें 133 मतों से बढ़त दिखाई गई। कुछ ही समय बाद निकटतम प्रतिद्वंदी सनिवर्तमान मुखिया संजू देवी को उसी चक्र में 2 मतों से बढ़त की बात बताई गई। वह रिकाउंटिंग की मांग करने लगी है। प्रेक्षक ब्रज किशोर चौधरी एवं पंचायत निर्वाची अधिकारी सह वीडियो मनोरंजन प्रसाद ने जांच के बाद प्रत्याशी संजू देवी को सबसे अधिक मत आने की बात बताई। हैदराबाद जिले के टेंगरा पंचायत के चुनाव परिणामों को लेकर हंगामा होता रहा। कुछ लोगों ने रिकाउंटिंग की भी मांग की, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया और कईयों ने तो आरोप लगाया कि ईवीएम से देखकर सीट पर जो मत अंकित किए गए उसमें ही गड़बड़ी हुई है। उन्हें सही तरीके से सीट नहीं दिखाई गई, जिसको लेकर रिकाउंटिंग की मांग की जाने लगी है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई, लेकिन रिकाउंटिंग नहीं हुई। बाद में सैकड़ों की संख्या में लोग सांसद आवास के बाहर जमा हो गए। लालू आ रहे हैं और इसको लेकर बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जेडीयू प्रवक्ता तो बोल रहे हैं कि परिवार में चल रहे द्वंद के लिए आ रहे हैं। आरजेडी ने कहा विरोधी दल की पूरी जमीन खिसक जाएगी। बिहार में चुनावी माहौल है। एक तरफ पंचायत चुनाव चल रहे हैं तो दूसरी तरफ विधानसभा के लिए 2 सीटों पर उपचुनाव है। ऐसे में पिछले 3.5 साल से बिहार से दूर रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव 20 अक्टूबर को पटना पहुंच रहे हैं। उनके आने से राजद काफी उत्साहित है। उनके बिहार आने की खबर से बिहार
की राजनीति गरमाने लगी है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि विरोधी दल को लालू यादव के नाम से ही बुखार आ रहा है। जब वो मैदान में उतरेंगे तो उनकी पूरी जमीन ही खिसक जाएगी। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू विशेष तौर पर राजनीतिक बना रही है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया पर लालू यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उपचुनाव के लिए नहीं, परिवार में जो द्वंद्व चल रहा है उसके लिए आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने राजनीतिक जीवन में संक्रमण काल आया है, उससे उनकी ताजपोशी नहीं हो पाई है, वह उसी की बेचैनी के तहत आ रहे हैं। लालू जी, आपका जेल से आना जाना और बिहार में आना जाना आपकी नियति ही है। स्मार्ट सिटी में जल जमाव और गंदगी से जनता परेशान है। रिपोर्ट बनाने में चल रहा है खेल। उजागर होने पर 2 सस्पेंड भी हो चुके हैं। जल जमाव व गंदगी को लेकर बनने वाली नगर निगम की रिपोर्ट में खेल हो रहा है। अचल निरीक्षक व वार्ड जमादार सड़कों व गलियों की सफाई कराए बिना अधिकारियों को ऑल इज वेल की रिपोर्ट दे रहे हैं। यह खुलासा रविवार को वार्ड 41 व 42 के निरीक्षण के दौरान हुआ है। निरीक्षण के दौरान कालीबाड़ी रोड व आसपास के इलाकों में जल जमाव व गंदगी को लेकर नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रे काफी खफा दिखे। उन्होंने लापरवाही के लिए स्थानीय अचल निरीक्षक अंजनी कुमार व वार्ड जमादार प्रमोद कुमार को सस्पेंड कर दिया है। दोनों की रिपोर्ट के विपरीत सड़कों पर जल जमाव व गंदगी मिली। इसको लेकर नगर आयुक्त भड़क गए हैं। नगर आयुक्त ने दोनों को तत्काल निलंबित करते हुए दूसरे कर्मियों को जिम्मेदारी सौंपे जाने का निर्देश भी दिया है। साथ ही सफाई प्रभारी को बदलने के लिए कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। नगर आयुक्त के निरीक्षण बाद सड़कों, नालों व गलियों की सफाई कराई गई है। जेसीबी आदि मशीनों से नालों की सफाई भी कराई गई। निगम की सख्ती का असर यह रहा कि दर्जनों कर्मी शाम तक कई जगह सफाई कार्य को पूरा करने में जुटे रहे हैं। नगर आयुक्त ने मंदिरों व के आसपास जमे पानी को अविलंब हटाने का भी निर्देश दिया है। सीएम नीतीश समेत 20 है स्टार प्रचारक। जेडीयू ने बिहार विधानसभा उपचुनाव में स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। विवादों के बावजूद दिखाई एकता, लिस्ट में आरसीपी और उपेंद्र भी। आरजेडी के स्टार प्रचारक का मामला थमा नहीं है। वहीं जेडीयू ने अपनी एकता दिखाते हुए सभी नेताओं को शामिल किया है। बिहार में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए जेडीयू ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। चुनाव आयोग ने इसकी जानकारी देते हुए अपने वेबसाइट पर इसे अपलोड कर दिया है। जेडीयू के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे पहला नाम सीएम नीतीश कुमार का है, तो वहीं दूसरा नाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह का है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का नाम शामिल किया गया है। जेडीयू के आरसीपी सिंह और लल्लन सिंह का विवाद हो रहा है। इसके बावजूद सूची में वरीयता के आधार पर सबके नाम को शामिल किया गया है। स्टार प्रचारकों की इस सूची में जेडीयू के कई बड़े नेताओं के नाम शामिल नहीं है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में ज्यादातर वैसे नेताओं का नाम है जिनका संबंध कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा क्षेत्र से है। पार्टी ने उन नेताओं के नाम भी इस सूची में डाले हैं जो इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों के जातीय समीकरण में फिट बैठते हैं। जेडीयू ने कुशेश्वर स्थान और तारापुर में चुनाव प्रचार के लिए पार्टी के नेताओं की पूरी फौज उतार दी है। 30 करोड़ की प्रॉपर्टी 19 करोड़ 45 लाख में देने का झांसा। पटना के अरविंद से 18 करोड़ 84 लाख की ठगी हुई है। मुंबई के 5 लोगों के खिलाफ सरकार नगर थाना में एफआईआर दर्ज। मुंबई में 30 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी 19 करोड़ 45 लाख में देने की डील कर सातिरों ने पटना के रहने वाले अरविंद कुमार से 18 करोड़ 84 लाख रुपए की ठगी कर ली है। अरविंद चित्रगुप्त नगर के रहने वाले हैं। उन्होंने पटना के पत्रकार नगर थाना में मुंबई के रहने वाले और रियल एस्टेट के बिजनेस में जुड़े 5 लोगों पर ठगी का आरोप लगाया है। उन्होंने मुंबई में लोखंडवाला के रहने वाले मनोज सेनानी, उनकी पत्नी अंजलि सेनानी, डेरी वेस्ट के सुमित चावला, उनकी पत्नी सबाना चावला और बांद्रा के दिलीप मेहता के खिलाफ रविवार देर शाम एफआईआर दर्ज करा दिया गया। दरअसल अरविंद के बच्चे मुंबई में रहते हैं। इसका अक्सर वहां आना जाना होता है। रुद्र तारा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इनकी प्राइवेट कंपनी भी है। ये मुंबई में कुछ कारोबार करने की प्लानिंग भी कर रहे थे। अरविंद ने पुलिस को बताया कि मुंबई आने जाने के क्रम में मनोज सेनानी और अंजलि सेनानी से उनकी जान पहचान हुई थी। दोनों किसी काम से पटना आए और अरविंद से मिले। प्रॉपर्टी के डील की बातचीत भी हुई।